नमस्कार दोस्तों। मैं एक्स आर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कल के लिए क्या रेंज बनती है। निफ्टी का हम वनडे चार्ट में देखेंगे कि क्या फॉर्मेशन बना है। वनडे चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये अभी भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल में फंसा हुआ है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल को निफ्टी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया। अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर वो ब्रेक करता तो बढ़िया रहता, लेकिन हम आवरली में देखेंगे कि आवरली में क्या फॉर्मेशन बनता है। आवरली में भी अगर हम जाएंगे तो ये देखो, ये वाली जो छोटी सी ट्रेंड लाइन बनी थी इसको ब्रेक किया आवरली में। अब हम 5 मिनट के रेंज में चलते हैं कि 5 मिनट में हमारी क्या मार्केट सेंटिमेंट अभी भी निगेटिव है। निगेटिव की वजह क्या है कि जो मेन ट्रेंड लाइन है वो अभी भी ब्रेक नहीं हुई है, जो ये है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। अभी आज ट्रेड कहाँ बनता था, तो ट्रेड का अगर देखोगे तो आपने गैप अप ओपन दिया है। गैप अप ओपन देने के बाद ये नीचे आया, लेकिन इसको टच नहीं किया था। तो यहाँ पे भी आप एक ट्रेड ले सकते थे। ट्रेड क्यों ले सकते थे? ये हैमर कैंडल थी और यह बेस था, इसके ऊपर क्लोज दिया था, क्योंकि ड्रॉप बेस ड्रॉप इसके ऊपर क्लोज दिया था। तो हम यहाँ पे एक ले सकते थे यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो चलो कोई बात नहीं। तो हमें अगर एज पर रूल देखा जाए तो ये आप देख सकते हो एक ट्रायंगल में फंसा हुआ था इस रेंज में। तो इसको आप देख सकते हो कि नीचे ये वोलाटाइल बहुत था, नीचे ऊपर करके आया। तो हमें यहाँ एक ट्रेड मिला था, सपोर्ट था। सपोर्ट तुरंत तोड़ता नहीं, कम से कम 2 या 3 बार जब टच करेगा तभी ये ब्रेक करेगा। तो ये डबल बॉटम बना था, या देखो इन्वर्टेड हैमर बना था। इसको अगर हम देखा जाए ये भी कह सकते हैं कि ये ट्विजर बॉटम था। ट्विजर बॉटम 2 कैंडल थी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। यहाँ इसके ऊपर अगर हम बाय करते तो भी हमारा ये फर्स्ट टारगेट होता। यहाँ कुछ क्वांटिटी बुक करते या पूरा बुक करते, सेकंड दोबारा या एंट्री लेकर के इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनता। ये हमारा सेकंड ट्रेड बनता। और थर्ड थर्ड अगर देखा जाए तो ये वाली ट्रेंड लाइन, ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको हमने यहाँ तक का ये टारगेट था हमारा। उसके बाद वेट करने के बाद अगर आप देखो तो ये देखो, यहाँ यहाँ पे ये बेस बनाया था। इसका सपोर्ट लेते हुए अगर आप देख सकते हो, इसका सपोर्ट लेते हुए हम्म, यहाँ इसका सपोर्ट लेते हुए आप यहाँ भी देख सकते हो एज लाइक इंगल्फ कैंडल बनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो इंगल्फ बनी, लेकिन एक पुल बैक दिया। इंगल्फ बनने के बाद एक पुल बैक दिया, तो इसके ऊपर हमने बाय करना था और ये थर्ड टारगेट के लिए। अब हमने कल बाइंग के लिए बैठना है। बाइंग के लिए क्यों बैठना है? क्योंकि ये छोटी छोटी जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक किया है। मतलब इसको ब्रेक करने का मतलब यही है कि अभी बायर एक्टिवेट हो रही है। ये प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप तुरंत बाय के लिए बैठे। मैं मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं वो बाइंग साइड बनती है। इसका और एक रीजन क्या है कि ये जो स्विंग लो थे, ये जो स्विंग लो बना था इसको ब्रेक किया है। अब ये स्विंग हाई बना था, हायर हाई। ये लोअर हाई बने थे, लोअर लो बना था, उसके बाद लोअर हायर हायर हाई बना, हायर लो बना। तो इस हायर हाई को ब्रेक किया है, इसकी वजह से हमने बाइंग साइड बैठना है। अभी कल के लिए हमारे अगर रेंज देखा जाए तो कल के लिए रेंज है 17,150 के ऊपर हमारी बाय बनती है। और सेल अगर बनता है तो 17,030, ये जो है ये स्विंग लो है, इसके नीचे हमारा 17,030 के नीचे हमारा बाय बनता है। और फर्स्ट टारगेट हमारा 16,950 होगा, मतलब 120 80 पॉइंट का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो ये है हमारा निफ्टी का कल मोस्ट बाइंग साइड ही हमने देखना है, क्योंकि हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन बना है। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में वनडे में अगर हम देखेंगे, वनडे में मार्केट सेंटिमेंट तो अभी भी निगेटिव है। इसलिए अगर कॉल भी बाय करते हैं तो मिनिमम क्वांटिटी में करना, और एज लाइक स्काल्प 40-50 पॉइंट मिल जाए तो भी बहुत है। अभी यहाँ आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन जो आ रही है उसको ब्रेक किया है। कैंडल तो दोनों सेम है, एक बेरिश एक बुलिश, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। हाई और लो में भी ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगर हम आवरली कैंडल में चलते हैं, आवरली में आपको पता चलेगा कि आवरली क्या कहना चाह रहा है। तो आवरली में ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन जिसको हम डायनेमिक सपोर्ट बोलते हैं, इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने फोल्ड किया हुआ था। और ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही थी इसको ब्रेक किया हुआ है और इसके ऊपर क्लोजिंग दिए, तो हम बैंक निफ्टी को पॉजिटिव नजर से हम मोस्ट ऑफ देख सकते हैं। तो
देखते हैं आज बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड बना था और किस तरह हमने एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि एंट्री बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता है ट्रेंड पॉजिटिव है और आप यहाँ पे एंट्री करते हो, लेकिन ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये आपको यहाँ तक लेके आएगा तो 100-150 पॉइंट आपके लॉस में चले जाएंगे। सबसे पहले ट्रेंड अगर यहाँ देखोगे, स्टार कैंडल बनी थी तो यहाँ पे एंट्री थी, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और मुझे लगता है मैं थोड़ा लेट हुआ, तब भी मैंने 70 पॉइंट यहाँ कैप्चर किए थे। अदरवाइज आपको कम से कम यहाँ 85 से 90 पॉइंट यहाँ मिल जाती। यहाँ एंट्री करने का कारण यही था कि ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी। अगर आप यहाँ भी देखोगे, पॉजिटिव होने वाला है, इसका कारण ये था कि यहाँ टच करने के बाद इतना बड़ा हैमर कैंडल दिया था, तो ये नीचे की जो विक थी, ये यही दर्शाती थी कि बायर इसमें एक्टिव हो चुके हैं। और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। यहाँ पे ट्रेड बनने का कारण ये था कि एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन, जिसको डायनेमिक सपोर्ट बोलते हैं, यहाँ पे इंगल पैटर्न बना था। ये अगर आप देखोगे तो ये इंगल पैटर्न यहाँ पे बना था, ये इंगल पैटर्न यहाँ पे बना था। तो यहाँ इसके ऊपर हमारा बाइंग बनता और इसके नीचे स्टॉप लॉस था, और फर्स्ट टारगेट यही था। अब सेकंड टारगेट के लिए, सेकंड टारगेट अगर आप देखो तो ये जो बना था, आप यहाँ पे भी एक एंट्री कर सकते थे, लेकिन हम यहीं पे ले चलते। और एक सेकंड टारगेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पुल बैक दिया था, इसके ऊपर हम बाय करते। और सेकंड टारगेट हमारा इस ट्रेंड लाइन तक ही था, इस ट्रेंड लाइन तक हमारा सेकंड टारगेट था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी। अब थर्ड थर्ड टारगेट के लिए अगर आप देखोगे तो, सॉरी थर्ड टारगेट नहीं, थर्ड एंट्री हमारी इसके ऊपर बनती थी, लेकिन समय काफी हो जाता है। तो 3 बजे के बाद तो मैं यही कहूंगा कि यू हैव टू अवॉइड द ट्रेड, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम कभी ज्यादा बढ़ते हैं, कभी प्रीमियम बढ़ते ही नहीं है। तो इस तरह ये आज आपको अगर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखा जाए तो एक दो और यहाँ पे एक तीसरा ट्रेड बन रहा था, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, ये जो हायर, ये जो लगे थे हायर हाई, लोअर हाई लगाया था, ये भी लोअर इक्विवेलेंट टू लोअर हाई था, इसको ब्रेक करके या हायर हाई लगा, और इस हायर हाई को भी ब्रेक करके ऊपर गया, तो हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम कल देखेंगे कि कॉल साइड ही बैठेंगे ज्यादातर। और कल कुछ जो भी होगा करंट मार्केट में, मैं अपने सीएनयू शेयर मार्केट टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको चार्ट, मैं उसमें चार्ट पोस्ट करता हूँ, कुछ लेवल्स भी बताता हूँ जो आपको मदद करेगी ट्रेड करने में। अंधाधुंध ट्रेड करने से अच्छा है कि आप उस लेवल को फॉलो करके ट्रेड कीजिए। और दूसरा, कल बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, तो ये जो कल की जो मैं रेंज बता रहा हूँ, 39,180 के ऊपर बाय होगा, तो 39,300 हमारा फर्स्ट चार टारगेट होगा। इसका मतलब 120 पॉइंट का ही हमारा टारगेट होगा। और सेल सेल जो बनता है हमारा, सेल जो बनता है वो बनता है 38,930 के नीचे हमारा सेल बनता है। 38,930 के नीचे हमारा सेल बनता है, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है। तो मैं, ये जो दी हुई रेंज इनवैलिड हो जाएगी। इससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये एजुकेशन पर्पज से, इससे कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बाय और सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।